जब आदमी खाना खा रहा था उसने जानबूझकर चम्मच को पैर के नीचे गंदा कर दिया। फिर जेलर के सामने जाकर कहा कि वह एक नया चम्मच चाहता है। इस समय एक तरफ खड़ा साथी जल्दी से बोल पड़ा, जिससे जेल प्रहरी का ध्यान आकर्षित हो गया और आदमी ने उसका ध्यान भटकते ही जल्दी से खाने के डिब्बे से 2 चम्मच निकाल ली और उनमें से एक को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद आदमी ने जेल की कोठरी बदलने के बहाने से जेलर के कार्यालय में आवेदन किया और चुपके से उसकी मेज पर से नेल कटर उठा लिया। जब वो वापस सेल में पहुंचा तो आदमी काम में लग गया। सबसे पहले उसने जोर से चम्मच को तोड़ा, फिर नेल कटर से दबाव प्लेट को हटाया और फिर चम्मच के हैंडल को दबाव प्लेट के नट के छेद में डाल दिया। कनेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए आदमी ने फिर से फाइल खोली और वर्षों से संजोई हुई सिक्के को उस पर जोर से रगड़ा। फिर मेज पर पड़े सिक्के के पाउडर को उठाकर कनेक्शन पर लगाया। सब कुछ तैयार हो गया। आदमी ने सावधानी से लाइट बंद की और सामने की माचिस की ढेर को जलाया। उच्च तापमान के प्रभाव में चम्मच का हैंडल और दबाव प्लेट जल्दी से मजबूती से एक साथ जुड़ गए। इस तरह आदमी को एक जेल से भागने का उपकरण मिल गया। उसने बेसब्री से बॉक्स हटाया और कोट लाकर जमीन पर बिछाया और वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर खुदाई शुरू कर दी। ये चीज वाकई बहुत उपयोगी है। आदमी ने थोड़ी ही देर में छेद को काफी बड़ा कर दिया।然而就在他遭的正气警示，巡逻的狱警却突然朝这边走来。队友听见动静，赶紧呼喊男人的名字。于是他迅速搬来箱子当着通风口，又将随时快全都倒进马桶里，赶在于静到达的前1秒成功回到了床上。आदमी ने सोचा था कि उसकी हरकतें बिल्कुल सही थीं, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया वो डर के मारे देखता है कि उपकरण बिस्तर के किनारे गिर गया है। हालांकि अंदर से वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन आदमी ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की ताकि कोई गलती न हो। अच्छी बात यह थी कि जेलर ने कोई असामान्यता नहीं देखी और बस एक नजर डालकर वापस चला गया। इसके बाद आदमी हर रात दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करता और दिन में जब बाहर जाने का समय होता तो टुकड़ों को बाहर ले जाकर फेंक देता। कई रातों की मेहनत के बाद आदमी ने आखिरकार वेंटिलेशन शाफ्ट को छेद दिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लोहे की जाली को मजबूती से स्टील की छड़ पर जकड़ दिया गया था और उसने पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे नहीं निकाल पाया। आदमी को एहसास हुआ कि उसे ताला खोलने के लिए एक उपकरण की जरूरत है, इसलिए अगले दिन उसने बढ़ई खाने में काम करने के लिए आवेदन किया, जहां उसने एक लोहे की कील पाई और चुपचाप उसे अपनी जेब में डाल दिया। हालांकि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला मेटल डिटेक्टर बज उठा। आदमी को मजबूरन जेलर को समझाना पड़ा कि वह सिर्फ कपड़े टांगने के लिए इसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन जेलर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और मौके पर ही वेज को जब्त कर लिया। उन्होंने आदमी की पूरी जांच की और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ नहीं छुपाया है उसे जाने दिया। लेकिन जब आदमी वापस सेल में पहुंचा तो उसने जूते के तले से एक और लोहे की वेज निकाल ली। इसे कहते हैं मिंगशू झान डाओ। फिर उसने सावधानी से बॉक्स को हटाया और कील की नुकीली छोर को तार की जाली में फंसा दिया। फिर पैर से जोर से धक्का दिया और तार की जाली आसानी से हट गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की और पाया कि एक व्यक्ति के लिए जगह पर्याप्त थी। आदमी बहुत खुश था। जेल से भागने की योजना का पहला कदम सफल हो गया था, लेकिन अचानक जांच का सामना करने के लिए उसे अभी भी वेंटिलेशन शाफ्ट को छुपाना होगा। बस देखा कि आदमी ने छेद से मलबा हटाया और उसे पानी में डालकर कुचल दिया। फिर उसे सीमेंट की तरह इस्तेमाल करके लकड़ी के तख्ते को चिपका दिया। इसके बाद उसने साथी से रंग लिया और लकड़ी के तख्ते को रंग दिया और एक हूबहू नकली सिर भी बनाया। इस चीज को अंधेरे कमरे में देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। आधी रात को उसने नकली सिर को बिस्तर में रख दिया और हालांकि आज जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला जेल प्रहरी तुरंत कमरे की तलाशी लेने लगे। जब देखा कि आदमी जल्दी सो गया है तो जेलर ने सोचा कि वह सिर्फ अस्वस्थ है और कोई शक नहीं किया। लेकिन जैसे ही जेल प्रहरी जाने की तैयारी कर रहा था उसकी लाठी गलती से जमीन पर गिर गई। प्रहरी ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि इतनी बड़ी आवाज के बावजूद आदमी नहीं जागा। उसे कुछ अजीब लगा और उसने आदमी के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तब अक्सर आदमी ने आवाज सुनकर समय पर वापस जेल में पहुंचकर एक बड़ी मुसीबत से बच गया। अगले दिन खाने के समय आदमी ने अपने साथी से प्रगति के बारे में पूछा और पता चला कि वे सभी तैयार हैं। इसलिए रात में वह उनमें से एक को लेकर बाहर रास्ता देखने गया। वे पाइप के सहारे ऊपर चढ़ते गए, लेकिन जैसे ही आदमी ने सिर बाहर निकाला एक गश्त कर रहा जेल प्रहरी वहां से गुजर रहा था। वह इतना डर गया कि सांस भी नहीं ले सका और जल्दी से अपने साथी को चुप रहने का इशारा किया। ठीक है, ये सिर्फ एक झूठा अलार्म था। तुरंत प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई की। टीम के साथी ने मानव सीढ़ी बनाई जिससे आदमी को ऊपर ही खिड़की तक पहुंचाया। तभी उसने देखा कि ऊपर यह चीज जेल में हमेशा जेलर द्वारा विशेष रूप से देखी जाती है। इसे पाना लगभग असंभव है, यहाँ तक कि उसके साथी भी उसे समझाने लगे कि शायद छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन आदमी ने मन में पहले ही कर लिया था, ठीक है ये जाना है। अरे चर्च में आदमी की नजर तुरंत मेज पर रखे छोटे पंखे पर पड़ी। इसके बाद उसने टीम के साथी को बुलाया ताकि वह मदद कर सके और चुपचाप पंखे को वाद्ययंत्र के डिब्बे में डाल दिया। लेकिन जब वह कमरे से बाहर जा रहा था तो जेलर ने उसे रोक लिया और कहा कि वह उसका बक्सा चेक करना चाहता है। आदमी ने कुछ पल के लिए झिझकने के बाद तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स आगे बढ़ा दिया। ये देखकर साथी ने तुरंत सहयोग किया। वो जानबूझकर एक चिंतित चेहरा बनाकर सफलतापूर्वक जेल प्रहरी का ध्यान भटका दिया और आदमी ने इसी तरह बेधड़क पंखा बाहर ले गया। कमरे में लौटने के बाद आदमी ने तुरंत पंखे को खोल दिया। फिर उपकरण का उपयोग करके एक छोटा ड्रिल बना लिया। हालांकि इसकी दक्षता ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह बहुत कम शोर करता था, जिससे जेल के गार्ड का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। आदमी की एक चाल के बाद लोहे की जाली आखिरकार उसने खोल दी। उसने ये अच्छी खबर अन्य साथियों को बताई और उन्हें पहले से ही लाइफ जैकेट तैयार रखने को कहा ताकि कल रात समय पर निकल सके। 然而就在第二天下午，典狱长却突然带着狱警前来查房。他们将男人的杯子撤开，扔在地上，用金属探测器仔细的搜寻。随后，典狱长又走进房间，半开挡着通风口的箱子。अच्छी बात यह है कि आदमी ने पहले से ही छत बेच कर लिया था और कोई भी खामी नहीं दिखाई। रात में कुछ लोगों ने नकली सिर को बिस्तर पर रखा और पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। जल्दी ही वे छत की खिड़की के पास पहुंच गए। उन्होंने मानव सीढ़ी बनाई जिससे एक व्यक्ति पहले रास्ता देखने गया, लेकिन इस साथी ने ज्यादा जोर लगा दिया जिससे ढक्कन खोलते समय जोर की आवाज हुई और ऊंचे टावर पर मौजूद जेल प्रहरी का ध्यान आकर्षित हो गया। उसने सर्चलाइट चालू किया। चारों ओर गोली पड़ी। सौभाग्य से कोई असामान्यता नहीं मिली। तीनों एक एक करके खिड़की से बाहर निकले। कोने में लेटकर रोशनी की खोज से बचते रहे। जैसे ही मौका मिला तुरंत उठकर आगे की ओर दौड़ पड़े। फिर पाइप के सहारे छत से नीचे उतरे और फिर तेजी से सबसे बाहरी लोहे की जाली को पार कर दौड़ते हुए किनारे पर पहुंचे। लगभग आजादी के करीब पहुंचते ही तीनों की उत्तेजना अब और दबाई नहीं जा सकी। उन्होंने तुरंत लाइफ जैकेट में हवा भरी और फिर बेसब्री से समुद्र में कूद गए और अनंत अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन जब पुलिस के कमरे में गए तो देखा कि जो आदमी आमतौर पर बहुत सक्रिय रहता था वह आज आलसी होकर सो रहा था और किसी भी तरह से नहीं जाग रहा था। जेल पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। तुरंत ही उन्होंने जेल का दरवाजा खोला। तब जाकर पता चला कि बिस्तर पर लेटा हुआ केवल लकड़ी का बना एक नकली सिर था।
ये एक समय के लिए अलार्म की आवाज पूरी जेल में गूंज उठी। जेल अधीक्षक ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजकर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन चाहे समुद्र में हो या किनारे पर, तीनों का कोई निशान नहीं मिला। मजबूरी में जेलर को बाहर यह घोषणा करनी पड़ी कि तीनों पानी में डूबकर मर गए हैं और उस आदमी की अद्भुत कहानी